अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हुकूमत पाकिस्तान ने स्कूल्स खोलने का ऐलान कर लिया है और कोरोना पेंडेमिक जो है वो अभी पूरी तरीके से इरेडिकेट नहीं हुआ है। तो इस सिलसिले में पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा तशवीश है कि आया हमारे जो बच्चे हैं वो जब स्कूल के अंदर जाएंगे तो खुदा न खास्ता कहीं ऐसा ना हो कि वो कोरोना वायरस का शिकार हो जाएं। तो उसके हवाले से उनके कंसर्न्स हैं कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि खुदा न खास्ता बच्चे में कोरोना की अलामात आ रही हैं, या हमें उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, या खुदा न खास्ता कोई बीमार हो जाए तो उसको किस तरीके से देखना चाहिए। आया नज़ला खांसी ज़ुकाम वाले को कोरोना समझना चाहिए या नहीं समझना चाहिए। इस तरह की बहुत सारी वजूहात हैं और इस तरह की बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं जो कि पेरेंट्स के जहन में हैं। तो आज हम उसको केटर करेंगे कि कोरोना वायरस जो कि बच्चों के अंदर किस तरीके से प्रेजेंट करता है और किस तरीके से बिहेव करता है, और अगर खुदा न खास्ता कोई इस तरह की अलामत आना शुरू हो जाए तो उसके लिए पेरेंट्स को क्या करने के काम हैं। ये जितनी भी रिकमेंडेशंस हैं ये CDC एक आलमी इदारा है इन्फेक्शियस डिजीज़ का, जो कि मॉनिटर कर रहा होता है, और अब तक की जो इंफॉर्मेशन आई हैं ये वहीं से ली गई हैं। तो सबसे पहली बात ये है, दो अमूमी बातें आप समझ लें। एक तो ये कि बच्चों के अंदर जब भी कोरोना वायरस देखा गया है, डिटेक्ट किया गया है, डायग्नोस किया गया है, तो उसकी अच्छी बात ये हुई है कि जनरली बच्चों के अंदर ये बहुत सीवियर नहीं जाता, यानी बहुत शिद्दत नहीं पकड़ता, और इसकी जो खुदा न खास्ता जान लेने की सलाहियत है वो बहुत कम रहती है। अमूमी तौर पे उन बच्चों के अंदर जो कि हेल्दी हैं, 1 साल से ऊपर के बच्चे हैं, 5 साल, 12 साल, 17 साल, जो भी बच्चों की उम्र है, उनके अंदर ये देखा गया है कि कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा हेल्थ को इस तरीके से असरअंदाज नहीं करता कि वो पेचीदगी की तरफ जाए। तो ये तो एक बहुत अच्छी और रीइंफोर्सिंग बात है। इसके अंदर दो स्पेशल ग्रुप्स हैं जिसको केटर करना है, यानी वो बच्चे जो कि 1 साल से कम की उम्र के हैं उनका ख्याल ख़ास तौर पे रखना है, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर वो किसी कांटेक्ट ऐसे आदमी जिसके पास जिसको कोरोना हुआ है उससे क्लोज़ कांटेक्ट में आ जाते हैं, या ख़ुद उनको कुछ अलामतें शुरू हो जाती हैं, तो वो एक पेचीदा शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। दूसरा वो बच्चे जिनको कोई पहले से बीमारी है, यानी खुदा न खास्ता अस्थमा का मसला है, या डायबिटीज़ का मसला है, या हार्ट का कोई मसला है, या न्यूरोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम्स हैं, मेंटली किसी तरीके से स्ट्रगल करते हैं मुस्तकिल तौर पे, तो वो बच्चे उनकी सेहत का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है, और उनको ख़ास तौर पे जो है वो उनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के ऊपर बहुत नज़र रखनी है कि वो किस तरीके से दूसरे लोगों से मिल रहे हैं और कौन कौन से लोगों से मिल रहे हैं, और आया उनके अंदर खुदा न खास्ता कोई कोरोना की अलामत है या नहीं है। उसकी बेसिस पर आपको ये डिसाइड करना है कि बच्चे को किस तरीके से लेके चलना है। तो इन दोनों ग्रुप्स के अंदर आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि बच्चे बीमार ना हो, और अगर बच्चे बीमार हो रहे हैं तो उनकी कैफियत किस तरह की चल रही है, उसको बहुत ज़्यादा अटेंशन देनी है। ये तो अमूमी बात हो गई। अब हम आते हैं सिम्टम्स की तरफ, यानी अलामात क्या होंगी खुदा न खास्ता अगर बच्चों में कोरोना वायरस होता है तो उसकी अलामात क्या होती हैं। उसकी अलामात बहुत ही सिंपल हैं और नॉन स्पेसिफिक हैं, यानी बुखार, सोर थ्रोट, गला ख़राब हो जाना, खांसी, नज़ला, इवन स्टमक एक, पेट में दर्द होना, वॉमिटिंग, डायरिया होना, जिस्म में दर्द हो जाना, सर का दर्द हो जाना, इसी तरीके से सांस में तकलीफ़ होना। ये सारी अलामात देखी गई हैं कि बच्चों के अंदर ये पाई जाती हैं, और हम जब इन अलामात को देखते हैं तो उनके अंदर कोरोना वायरस पाया जाता है। लेकिन ये अलामात अगर आप गौर करें तो ये अलामात बहुत नॉन स्पेसिफिक सी हैं, और हमारे इस एनवायरनमेंट के अंदर जहाँ पर गर्मी और सर्दी का मिला जुला रुझान इस वक्त चल रहा है, तो उसके अंदर नॉर्मली भी बच्चे को या किसी भी इंसान को फ्लू के सिम्टम्स हो सकते हैं, जिसमें बुखार, नज़ला, खांसी वगैरह होता है। तो उसके लिए आप इतने ज़्यादा परेशान ना हों, लेकिन अपना ख़याल ज़रूर रखें और अपने आप को आइसोलेट ज़रूर करें। दूसरा ये कि अब अगर किसी बच्चे को ये अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाएँ तो करने के क्या काम हैं। यानी अगर आप ये देखते हैं कि आपके बच्चे के अंदर नज़ला, खांसी, बुखार, सोर थ्रोट, ये सब चीज़ें शुरू हो गई हैं, तो सबसे पहले तो बेहतर ये है कि आप अपने बच्चे को स्कूल ना भेजें, नंबर 1। नंबर 2 ये
کہ آپ اس کو جو ہے وہ خاص اٹینشن دیں اس بات پر کہ وہ اپنے نزلے کھانسی کا صحیح طریقے سے خیال کرے، اور آپ اس کو کوئی نہ کوئی ریمیڈی، کوئی اینٹی الرجک، کوئی اسٹیم انہیلیشن، جو سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہم کہتے ہیں، وہ ضرور دیں۔ اور اس کے علاوہ آپ دوسرا یہ کام کریں کہ یہ دیکھیں کہ بچے کے اطراف میں جو اس کے دوست احباب ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کے اندر کوئی کرونا کی وائرسز ڈیٹیکٹ ہوئی ہوں۔ تو اگر ایسا ہے تو آپ یقیناً ایک محتاط رویہ رکھیں، اور بچے کے سمٹمز کو دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے پروگریس کر رہے ہیں۔ یعنی اگر کسی بچے کو نزلہ، کھانسی، زکام شروع ہوا لیکن سانس میں کوئی خاص درد نہیں ہے، ویسے کھیل رہا ہے، کھانا وانا ٹھیک کھا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ بس آپ نے اس کا باہر جانا ظاہر بات ہے ریسٹرکٹ کرنا ہے تاکہ وہ اور لوگوں سے نہ ملے، اور آپ نے اسکول اس کو نہیں بھیجنا تاکہ وہ باقی لوگوں کو جامس نہ پھیلائے، ارسپیکٹو آف کہ اس کو کرونا ہے یا نہیں ہے۔ یہ احتیاطی تدابیر آپ نے ضرور کرنی ہے، کیونکہ آج کل کے انوائرمنٹ کے اندر ہم ہر چیز کو بہت احتیاطی طریقے سے لیں گے، اور اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی ذمہ دار شہری ثابت ہوں گے۔ اچھا، اس طریقے سے آپ کریں گے وہ بچوں کو جن کے خدا نخواستہ کوئی نان اسپیسیفک قسم کے سمٹمز آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب اگر کیا علامات ایسی ہیں کہ جس پہ ہمیں واقعی میں پریشان ہونا چاہیے اور ہسپتال میں جانا چاہیے، اور اس کو بہت ایگریسولی دیکھنا چاہیے، تو اس کے اندر خدا نخواستہ اگر بچے کے اندر سانس لینے کی بہت زیادہ تکلیف شروع ہو گئی ہے، اس کے لپس جو ہیں وہ بلو ہو گئے ہیں، اسی طریقے سے وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ غنودگی کے اندر زیادہ جا رہا ہے، یا اسی طریقے سے آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ کھانا بالکل ٹھیک نہیں کھا رہا، اور بہت ہی زیادہ اس کی جو ہے وہ ڈائٹ ایسی ہو گئی کہ اس سے کھایا بھی نہیں جا رہا، تھوڑا بہت ڈیکریز اورل انٹیک یا انٹیک کم ہو جانا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے، لیکن بالکل ہی نہیں کھایا جا رہا اور لیتھارجک ہو چکا ہے، اور اسے صحیح طریقے سے بولا بھی نہیں جا رہا۔ خدا نخواستہ اگر ایسی کوئی کنڈیشن آتی ہے تو ظاہر بات ہے آپ نے اپنے قریبی ہسپتال میں جا کے اس کا چیک اپ کرانا ہے، اور دیکھنا ہے کہ خدا نخواستہ اس کو کیا ایسا پرابلم چل رہا ہے جس کی وجہ سے یہ ساری علامات آ رہی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو کچھ آپ کی کنسرنز، کچھ آپ کی جو کنفیوژنز ہیں وہ کلیئر ہوئی ہوں گی۔ مزید معلومات کے لیے آپ ای میل کر سکتے ہیں اور کنسلٹیشن لے سکتے ہیں۔ نیچے کے دیے گئے ڈسکرپشن کے اندر یہ دونوں چیزیں مینشن ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی ایک اسپیسیفک ایڈوائس لینا چاہ رہے ہیں، یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی اوپینین لینا ہے، تو آپ نیچے گئے ای میل ایڈریس یا پھر کنسلٹیشن سلاٹس کے تھرو بکنگ کرا سکتے ہیں اور معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔